नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय पर गांव चलो अभियान की जिला कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी अशोक सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री व आजमगढ़ लोकसभा प्रभारी सुनील गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजमगढ़ प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में किए गए बुनियादी बदलाव से भारत आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और निवेश समर्थक नीतियों से भारत विश्व की शीर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल है। विगत 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक उत्थान सहित विकास के सभी आयामों पर बेहतरीन कार्य हुआ है। भारत के इस अप्रतिम विकास मॉडल को जन जन तक ले जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः जन समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के सभी गांवों में 24 घंटा समय देने वाले प्रवासी कार्यकर्ता भेजे जाएंगे। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला महामंत्री नन्हकू राम सरोज को गांव चलो अभियान का जिला संयोजक बनाया गया है। सह संयोजक के रूप में सगड़ी विधानसभा में दिवाकर सिंह को, गोपालपुर विधानसभा में नरेंद्र सिंह को, आजमगढ़ सदर में सुजीत सिंह को, मुबारकपुर विधानसभा में आनंद सिंह को और मेहनगढ़ विधानसभा में महेंद्र मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलों की कार्यशाला 2 से 3 फरवरी को होनी है, जिसमें जिले से लगाए गए कार्यकर्ता जाएंगे। इस अवसर पर जयनाथ सिंह, माहेश्वरी कांत पांडे, ध्रुव सिंह, प्रेम प्रकाश राय, अरविंद जायसवाल, सतेंद्र राय, नन्हकू राम सरोज, विनोद उपाध्याय, पवन सिंह मुन्ना, ब्रिजेश यादव, अवनीश उपाध्याय, महेंद्र मौर्य, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, मृगांक शेखर सिन्हा, विनय प्रकाश गुप्ता, अवनीश चतुर्वेदी, निखिल राय, मिथिलेश चौरसिया, सौदागर भारती पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक आवास परिसर व गांव जाने के रास्ते के तिराहे के समीप सड़क किनारे अंडरग्राउंड टोरेंट कंपनी की गैस पाइपलाइन में मंगलवार को दिन में किसी कारण से रिसाव से आग भड़क गई। लगातार आग जमीन के नीचे से भभकने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में दोनों तरफ लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। विद्यालय के अवकाश के समय होने के चलते धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ गई थी। गैस सप्लाई कंपनी टोरेंट की गैस पाइपलाइन में आग से 1 घंटे तक मौके पर कोई भी कंपनी प्रतिनिधि नहीं पहुंच सका। कंपनी के प्रतिनिधियों को स्थानीय लोगों ने घटना से अवगत कराया। वहीं दूसरी तरफ आकस्मिक परिस्थिति के बावजूद देरी से आने के कारण को पूछने पर कंपनी के प्रतिनिधि आक्रोशित हो गए तथा स्थानीय लोगों से मीडिया प्रतिनिधि न बनने की हिदायत दे डाली। शहर कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे भी फोर्स के साथ पहुंचे। बता दें कि गैस पाइपलाइन के बराबर में ही विद्युत वितरण लाइन भी है, जिसको बंद कराकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात ही रहा। वहीं मामले में कंपनी के अधिकारी का कहना था कि सूचना के 8 मिनट के बाद ही उनके कर्मी ने पहुंचकर समीप के पाइपलाइन के कनेक्शन को बंद किया था, लेकिन जो गैस बची थी वही निकलकर जलती रही। सुनते हैं कंपनी के अधिकारी और स्थानीय व्यक्ति ने क्या जानकारी दी। 40 मिनट पहले यहाँ पे सर ये अभी लीकेज हो रहा था। हाँ। उसके बाद ये अचानक से इसमें आग लग गई है। 40 मिनट से लगातार जल रहा है। आग क्या मतलब किसी ने कुछ जलाया वलाया था या ऐसे ही लग गया? नहीं, कुछ जलाया तो यहाँ पे नहीं था सर। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ था, हो सकता है सीढ़ी डाल दिया उधर से आते हुए। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो नहीं लगता। मेरे पास अगर देखें, मेरे पास 2:11 पे मैसेज आया कि फायर,
उसके बाद 8 मिनट के अंदर में दूसरा मैसेज आया कि ऑन द वे टीम हमारी साइट पर पहुंच चुकी है, और वो दूसरी तरफ जहां वॉल 1 किलोमीटर दूर वॉल है वहां से वॉल उसने बंद कर दिया। प्रोसेस इमीडिएटली 6 मिनट के अंदर में प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बट फायर एक्चुअली 1 किलोमीटर के एरिया में जो गैस है जब तक वो पूरी रिमूव नहीं होगी वो फायर बंद मींस कि जो पाइपलाइन में गैस है जब तक वो पूरी बर्न नहीं हो जाती Yes. तब तक वो बर्न फायर कंटिन्यू रहता हाँ जी, क्योंकि वो नीचे पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, एक जगह से सोर्स अगर बंद कर देंगे तो जितनी उसके अंदर में गैस है वो निकलेगी और वो फायर तब तक चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कार्यालय पर गांव चलो अभियान की जिला कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी अशोक सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महामंत्री व आजमगढ़ लोकसभा प्रभारी सुनील गुप्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आजमगढ़ प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में किए गए बुनियादी बदलाव से भारत आर्थिक परिवर्तन की आधारशिला बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और निवेश समर्थक नीतियों से भारत विश्व की शीर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल है। विगत 10 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक उत्थान सहित विकास के सभी आयामों पर बेहतरीन कार्य हुआ है। भारत के इस अप्रतिम विकास मॉडल को जन जन तक ले जाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पुनः जन समर्थन जुटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ जनपद के सभी गांवों में 24 घंटा समय देने वाले प्रवासी कार्यकर्ता भेजे जाएंगे। जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला महामंत्री नन्हकू राम सरोज को गांव चलो अभियान का जिला संयोजक बनाया गया है। सह संयोजक के रूप में सगड़ी विधानसभा में दिवाकर सिंह को, गोपालपुर विधानसभा में नरेंद्र सिंह को, आजमगढ़ सदर में सुजीत सिंह को, मुबारकपुर विधानसभा में आनंद सिंह को और मेहनगढ़ विधानसभा में महेंद्र मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलों की कार्यशाला 2 से 3 फरवरी को होनी है, जिसमें जिले से लगाए गए कार्यकर्ता जाएंगे। इस अवसर पर जयनाथ सिंह, माहेश्वरी कांत पांडे, ध्रुव सिंह, प्रेम प्रकाश राय, अरविंद जायसवाल, सतेंद्र राय, नन्हकू राम सरोज, विनोद उपाध्याय, पवन सिंह मुन्ना, ब्रिजेश यादव, अवनीश उपाध्याय, महेंद्र मौर्य, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, मृगांक शेखर सिन्हा, विनय प्रकाश गुप्ता, अवनीश चतुर्वेदी, निखिल राय, मिथिलेश चौरसिया, सौदागर भारती पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के मेहनगर में स्थित दीक्षा नर्सिंग होम को सील करने के बाद अब उस पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने किया है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के MOIC को उक्त नर्सिंग होम के संचालन के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने बताया कि दीक्षा नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य टीम ने भ्रमण किया था और मौके पर कोई चिकित्सक या चिकित्सकीय स्टाफ नहीं मिला था। नर्सिंग होम भी पंजीकृत नहीं था। इसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अवैध नर्सिंग होम के संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती रहेगी। सुनते हैं सीएमओ ने क्या जानकारी दी। नगर में दीक्षा नर्सिंग होम का ज्ञापन प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर कार्रवाई की गई और भ्रमण के दौरान वहाँ पर कोई चिकित्सक या कोई स्टाफ नहीं मिला, लेकिन ये ज्ञात हुआ है कि वो अपंजीकृत रूप से चल रहा था। इसको MOIC को FIR करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तदनुसार आगे अपन कार्रवाई की। कुछ मरीज भी मिले थे सर वहाँ? नहीं, चिकित्सालय नहीं संचालित मिला था। तो आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया? FIR के लिए हमने निर्देशित कर दिया है। हम इस तरह की कोई भी शिकायतें प्राप्त होती तो उसमें जीरो टॉलरेंस के हिसाब से कर। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन का सरफराज खान को इनाम मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए सरफराज खान को टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है। पिछले दिनों इंडिया ए के लिए सरफराज खान ने शानदार प्रदर्शन किया था।
सरफराज खान लंबे वक्त से इंडिया ए और डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहे थे, लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब सरफराज खान को टीम इंडिया का बुलावा आ गया है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को आखिरकार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल कर ही लिया गया। लंबे समय से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाने वाले इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चुना गया है। वह चोटिल केएल राहुल की जगह टीम में लेंगे। सरफराज ने दिसंबर 2014 में पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला था। उसके 9 साल बाद उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली। सरफराज ने पिछले कुछ सालों में ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। जब भी टीम का चयन होता था और सरफराज नहीं रहते थे तो चयनकर्ताओं की आलोचना होती थी। अब राहुल के चोटिल होने से इस खिलाड़ी की किस्मत खुली है। सरफराज मुंबई के लिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हैं। राहुल भी हाल के दिनों में भारत के लिए टेस्ट मैचों में मध्यक्रम में ही उतरते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में 2 फरवरी से खेला जाएगा। हैदराबाद में टीम इंडिया पहला मुकाबला 28 रन से हार गई थी। इस तरह वह सीरीज में 0-1 से पीछे है। दूसरे मुकाबले के दौरान भारत पर काफी दबाव होगा। अब देखना है कि सरफराज को डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि टीम में एक और मध्यक्रम के बल्लेबाज रजत पाटीदार हैं। वह भी पहला टेस्ट मैच खेलने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरफराज आजमगढ़ जिले के सगरी तहसील के बासूपार गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने क्रिकेट का कथरा अपने पिता नौशाद खान से सीखा है। सरफराज का छोटा भाई मुशीर खान भी शानदार बल्लेबाज है। फिलहाल जनपद के क्रिकेटरों में सरफराज के चयन से जोश व उत्साह की लहर है। जनपद के लोग सरफराज के चयन से उत्साहित है। की बात है कि आजमगढ़ का लड़का जो है टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुआ है। बहुत दिनों से उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस काफ़ी दिनों से दे रहा था उसने अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन आज जाके मौका मिला है। इससे सभी जनपद वासियों को बहुत ही खुशी और बहुत ज़्यादा खुशी है। समझ लीजिए कि उसको और पहले मौका मिलना चाहिए था, लेकिन किसी कारणों से नहीं मिल पाया। मौका मिला है। हम यही कामना करते हैं कि ऊपर टेस्ट क्रिकेट में अपने इसी परफॉर्मेंस को जारी रखे और टीम इंडिया में वो रेगुलर जो है प्लेयर की। क्या कहना चाहेंगे कि सरफराज का चयन हुआ आजमगढ़ कराने वाला है और सबसे पहले सरफराज खान को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने आजमगढ़ का नाम रोशन किया है और अच्छी बात है। बहुत मेहनत भी करते तो पहले से भी, इसीलिए उनका सिलेक्शन हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। जो मैच होने वाला है उसे आप कितने हिसाब से देखेंगे? उस मैच में भी अच्छा वो करेंगे जैसे वो पहले से करते हुए आए हैं। सरफराज भी यहाँ के बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो बहुत अच्छी बात है कि वो टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए। टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, अनुभवी प्लेयर थे। वो हम चाहते हैं कि वो इंडिया खेले अच्छी से, बहुत बढ़िया और कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद टीम इंडिया का। और मैं चाहता हूँ कि आगे सरफराज भी बहुत अच्छी से खेलें और हमारे देश का नाम रोशन करें, आजमगढ़ का नाम रोशन करें। बहुत खुशी वाली बात है कि सरफराज भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। वो पहली बार इंडिया में खेल रहे हैं? नहीं, हाँ पहली बार सरफराज भी आए हैं, पहली बार खेल रहे हैं आजमगढ़ से। वो बहुत अच्छी बात है। और ये कहेंगे कि वो अच्छा खेले और आजमगढ़ का नाम रोशन करे और अपने देश का नाम रोशन करे। बेस्ट ऑफ लक। तो पहली बार किसी का चयन हुआ आजमगढ़ के लिए बहुत खुशी की बात है सर कि किसी का चयन हुआ और इससे लड़के जो होंगे उनको देख के थोड़ा प्रभावित होंगे, अच्छी मेहनत करें। भैया कल सगड़ी के सरफराज का टीम इंडिया में चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है। यहाँ आजमगढ़ जनपद का नाम रोशन हुआ है। अगर इस तरह के मेधावी क्रिकेटर को भारतीय टीम में लिया गया, इससे बड़ा खुशी और हर्षोल्लास क्या हो सकता है। हम सारे लोग खुशी प्रसन्न हैं और भगवान करें कि और सफल हो जाए। उम्मीदें हैं अगर उसे मौका? पूरी उम्मीदें हैं। वह लड़का बहुत मेधावी है, वह भविष्य में और अच्छा खेलेगा, भारत का नाम। ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। बड़े गर्व की बात है कि यहाँ गांव से निकल करके बच्चा इंटरनेशनल खेल रहा है और हम सब के लिए, हम तमाम खिलाड़ियों के लिए, ये हम सब के लिए फख्र की बात है। और तमाम जो आसपास मुआशरे के लोग हैं, जो छोटे और बड़े क्रिकेटर हैं, उन सब के चेहरे पर खुशी है और खुशी का माहौल है। और पूरे ज़िला में सुखदेव पहलवान स्टेडियम हो या सिब्बी कॉलेज हो, इन तमाम जगहों पे जहाँ छोटी छोटी क्रिकेट सिखाई जाती है, वहाँ तमाम बच्चों में एक तरीके से खुशी का माहौल है और जश्न मनाया जा रहा है। कल बस टेस्ट टीम में तो अच्छा ही कर रहे थे।
सबका चयन समिति को जब लगता है कि बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उनको आगे बढ़ाया जाता है। उनको जब लगा IPL खेले, परफॉर्मेंस किए, उसके बाद तमाम टेस्ट में सेंचुरी भी लगाई। अब BCCI को लगा कि टीम में लेना चाहिए तो लिया उन्होंने। उम्मीदें कैसी लग रही है अगर मौका मिलता है उन्हें खेलने का? तो अपॉर्चुनिटी मिली है और ऑफकोर्स कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद चांस मिला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कि क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं। खुशी है? बिल्कुल खुशी है। तमाम जितने क्रिकेटर्स हैं सब। मंगलवार को सगरी तहसील क्षेत्र के पूनापार बड़े गांव स्थित सौदागर सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में 1962 चीन युद्ध के हीरो रहे प्रथम वीर चक्र विजेता व 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए अमर शहीद सौदागर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ भाजपा के जिला प्रभारी अशोक सिंह रहे व संचालन ज्ञानेंद्र मिश्रा ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला प्रभारी अशोक सिंह ने प्रथम वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह को याद करते हुए कहा कि आजमगढ़ की धरती धन्य है जिसने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा जनपद प्रथम वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। आज हम ऐसे वीर सपूतों के अदम्य वीरता व शौर्य के चलते ही सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हो रहा था तो आजमगढ़ के सपूत जो बड़े गांव पूनापार के रहने वाले थे ने लगभग दर्जन भर चीनी फौजियों को मार करके SLR जैसे अत्याधुनिक हथियार को कई दिन भूखे प्यासे पैदल चलकर के भारत ले आए थे और उसे समय के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेंट किया था। अशोक सिंह ने कहा कि आज हमारा देश काफी मजबूत हुआ है और हमारा पड़ोसी दुश्मन भारत की तरफ आज भी उठाकर नहीं देख सकता। कार्यक्रम को सगड़ी की पूर्व विधायक वंदना सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, अजमतगढ़ के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा नेता दिवाकर सिंह, जयप्रकाश सिंह, विवेक उर्फ सोनू सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, भाजपा की वरिष्ठ नेता अरविंद जायसवाल, वेदांत स्कूल के प्रबंधक शिव गोविंद सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह के प्रतिनिधि नागेंद्र यादव, अनिरुद्ध तिवारी, महावीर सिंह, आनंद प्रकाश तिवारी, दीपक सिंह, राजवंत सिंह, सोनू सिंह प्रधान, अरुण श्रीवास्तव प्रधान, सुनील सोनी, अमितलता सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने वीर सपूत सौदागर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू अंजना सिंह ने आए हुए सभी आगतजनों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। आपको याद दिला दे कि AK-47 या AK-56 की बात छोड़िए, जब हमने SLR भी नहीं देखी थी तब आजमगढ़ निवासी भारतीय सेना के एक जवान वीर सौदागर सिंह ने चीन से युद्ध के दौरान चीनी सैनिकों को मारकर उनकी दर्जन भर SLR राइफलें छीन लाए थे। तब पहली बार भारतीय सेना ने SLR का दीदार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब दुश्मनों से छीनकर लाए हथियार पेश किए गए तो उन्होंने वीर सौदागर सिंह को शाबाशी दी। भारतीय वैज्ञानिकों को वैसे ही हथियार विकसित करने का आदेश दिया। चीन से युद्ध की समाप्ति के बाद हुए भव्य आयोजन में इस विशेष उपलब्धि पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सौदागर सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया। उन्हें नायब सूबेदार बना दिया गया। सौदागर सिंह ने पाकिस्तान के साथ जंग में भी हिस्सा लिया। साल 1965 में सौदागर सिंह भारत पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में बड़ी ही वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरे दादाजी 1965 में शहीद हुए थे और उनको वीर चक्र भी भारत का पहला मिला था। तो उनको याद करने के लिए मेरे ससुर जी यहाँ पर शहीद दिवस का कार्यक्रम मनाते थे। आज राष्ट्रीय शहीद दिवस के दिन उनको याद किया जाता है। उस परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने दादाजी का कार्यक्रम हर वर्ष 30 जनवरी को मनाती हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चाहेंगे कि ये वीर शहीद सिर्फ मेरे दादाजी नहीं हैं, इस क्षेत्र के, इस नगर के, इस गांव के, इस जिले की शान है। तो सभी लोगों को चाहिए कि यहाँ आएँ और सम्मान में उनके 2 पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। तो ये हमारा नहीं, सबका सौभाग्य है, इस समाज का, इस गांव का, इस क्षेत्र नगर का सौभाग्य है कि ऐसे वीर लाल हमारे यहाँ जन्म लिए और इनके सामने आके सिर झुकाना और 2 पुष्प इनके चरणों में अर्पित करना सबका सौभाग्य होगा।
निश्चित रूप से आज देश में सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर चक्र विजेता और ऋषि माटी के लाल अमर शहीद श्री सौदागर जी का आज स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। सभा उपस्थित होकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और सभी आजमगढ़ ने पूरे देश में जिन्होंने इस जनपद का नाम रोशन किया, और मैं आज इस अवसर पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसी तरह हर वर्ष संजना जी कार्यक्रम मनाती रहें और शहीद सौदागर सिंह हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में आउटसोर्सिंग व स्थायी सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले बकाये वेतन, बोनस, डीए और पीएफ सहित अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित सफाई कर्मियों का कहना था कि सब काम नियमों के विपरीत हो रहे हैं। उन्होंने नपा अध्यक्ष, ठेकेदार और सचिव पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये जानबूझकर सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। नगर पालिका में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष काशीराम वाल्मीकि ने कहा कि जनवरी 2022 से जून 2022 व माह अगस्त से सितंबर 2022 का वेतन, बोनस व डीए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 2023 का भी यही हाल है। निरंतर काम के बावजूद कर्मियों को अब तक एसीपी का लाभ तक नहीं मिल सका है। शासन धन जारी कर रहा है, लेकिन उसकी छवि को अधिकारी बदनाम कर रहे हैं। शासन की तरफ से सभी ग्रांट आती है, लेकिन उसका बंदरबांट हो जाता है। मंगलवार को कर्मियों के प्रदर्शन के चलते नगर में जगह जगह सफाई व्यवस्था भी चरमराई रही। धरना इसलिए कर रहे कि शासन से धन 3 करोड़ 66 लाख रुपया आया था, जिसमें अस्थायी कर्मचारियों को दे दिया गया और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इसी के लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल पर कर रहे हैं। चेयरमैन साहब से बात किया गया तो उनका आश्वासन में पैसा ख़त्म हो गया और शासन से फिर पैसा आएगा। हम लोगों को बहुत पूर्व से ये बकाया चला आ रहा है और 8 महीने का बकाया है। 8 महीने भूखो रह करके एक कर्मचारी काम किए, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया गया, है ना। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हमको 8 माह का वेतन किसी भी हालत में दिया जाए, और 5 तारीख के अंदर नहीं दिया गया तो कुछ भी धरना प्रदर्शन हड़ताल कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान आई बारात पर पड़ोस के ही दबंग किस्म के करीब आधा दर्जन लोग से किसी बात को लेकर कहा सुनी पर हमलावर हो गए, जहां बारात में मारपीट के दौरान अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि दबंगों द्वारा असलहा लहराया गया। वहीं बारातियों पर हमला व छत के ऊपर से पत्थरबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शिकायत पर 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला जामेतुल वनात के निवासी संपूर्णानंद द्विवेदी ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत किया कि 29 जनवरी को उसकी पुत्री की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी रात्रि में पड़ोस के ही लोग अपने हाथ में असलहा और धारदार हथियार लेकर शादी के पंडाल में घुस आए और महिलाओं साथ छेड़खानी करने लगे। आरोप है कि मना करने पर जान से मारने के नियत से असलहा दिखाया तथा महिलाओं के गहने छीन लिए गए, जहां 2 वाहन का शीशा भी तोड़ दिया गया। इसके बाद ये सभी लोग असलहा दिखाते हुए अपने घर के अंदर घुसे और अपने मकान के छत पर चढ़कर ईंट पत्थर से पंडाल में बैठे बारातियों पर हमला करते हुए मारने लगे, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई है। पत्थर चलाने वालों में एक महिला ललकारते हुए कह रही कोई भी बाराती बचकर न जाने पाए, जिससे बारात में भगदड़ मच गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने तहरीर के आधार पर 5 नामजद प्रियांशु राय उर्फ चाहत, प्रतीक राय, राजीव राय, प्रज्वल राय व प्रतिभा राय समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर पुलिस ने एहतियात तौर पर फोर्स तैनात किया है। इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि शादी समारोह के दौरान पड़ोसियों के बीच मारपीट की घटना हुई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 41/24 धारा 34, 323, 506, 427,
336, 354, 307 व 392 IPC के तहत 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। एक की गिरफ्तारी की गई है। शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि साक्ष्य के आधार पर जो भी सही पाया जाएगा उस आधार पर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। कस्बा जमेतुल बनात है, थाना जीनपुर में। यहाँ पे पड़ोसियों के बीच में शादी समारोह के दौरान मारपीट की घटना हुई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 41/24 धारा अंतर्गत धारा 34, 323, 506, 427, 336, 354, 307 व 392 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है 5 लोगों के विरुद्ध, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी व साक्ष्यों के आधार पर जो भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।